बिहार के नतीजे आए, लालू प्रसाद यादव मुख्तलिफ लोगों से, बिहार के आईएएस ऑफिसर से, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से हमको फोन कराए और उनका बोलना यह था कि आप हमारे एमएलए हमारे हवाले करें। बोले क्यों करेंगे। वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और उस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि लालू यादव ने जो है इनडायरेक्टली जो है हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्या कहानी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब बिहार में इलेक्शन हुआ विधानसभा चुनाव का, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट कुछ यूँ रहा था कि AIMIM के हिस्से में 5 सीटें आ गई थी, और इसकी तमन्ना शायद सेक्युलर पार्टियाँ कहलाने वाली पार्टी जितनी भी है उन लोगों ने नहीं की थी। इसी वजह से कुछ लोगों को पेट में दर्द होना शुरू हो गया था उसी वक्त से, जिस वक्त MIM के हिस्से में 5 सीटें आई थी। और उसके बाद उनको लगने लगा था कि AIMIM तो अब हमारी जगह ले रहे हैं, क्योंकि सीमांचल में जो है मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, और सीमांचल में AIMIM की नज़र और उसकी कामयाबी और उसकी सक्सेस के बाद दूसरी पार्टियाँ जो है बेचैन हो गई थी। और उसके बाद जब नतीजे आए 5 सीटें MIM के हिस्से में आ गई, और RJD या महागठबंधन जो था उनकी सरकार नहीं बन पाई, उनके बहुमत नहीं हो पाया था उस वक्त, और उसके बाद जो है नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सरकार बनाया था। तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि उन्होंने यानी लालू प्रसाद यादव ने जो है कुछ रिटायर्ड IAS ऑफिसर या कुछ बड़े अधिकारी से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई थी, और उनको कॉन्टैक्ट करने के बाद ये कहा गया था कि उनके पास जो 5 MLA है वो हमारे हवाले करवा दीजिए, ताकि हम जो है बीजेपी को हटाकर, बीजेपी को कुर्सी से उखाड़ कर जो है हम बिहार के अंदर सरकार बना लेंगे, यानी कि महागठबंधन की सरकार होगी। अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि, और यानी अख्तरुल साहब का भी बार बार ये कहना था कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी महागठबंधन को सपोर्ट की, तो हम पाँचों के पाँचों विधायक और MLA जो है वो तैयार है उनको सपोर्ट करने के लिए। हम हमेशा जो है सरकार बनाने में जो है समर्थन देने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, राजी रहेंगे, और बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लालू यादव, उनको क्या कहना था, उनका पर्पस क्या था, उनका पर्पस यही था कि उन 5 MLA या जो विधायक है वो हमारे हवाले करवा दीजिए, ताकि जो है MIM जड़ से ख़त्म हो जाए। अब समझने की कोशिश कीजिए, चूँकि AIMIM पार्टी ने जो है वो महागठबंधन यानी RJD के वोटों पर जो है अपना कब्ज़ा जमा रहा था, इसी वजह से महागठबंधन के पेट में दर्द हो रहा था, और इसीलिए उनको लगा होगा, या जो इन्होंने बातें कही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, उनकी बातों से लग रहा है कि शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को ख़रीदने की, या उनके MLAs जो ख़रीद रहे थे 5, उनके बदले में कुछ देने की शायद कोशिश की गई थी। लेकिन शायद असदुद्दीन ओवैसी को ख़रीदना ये तो खैर बहुत बड़ा, इस दुनिया में शायद कोई है ही नहीं जो उनको ख़रीद सकता हो। तो खैर कुल मिलाकर यही है दोस्तों कि उनको बोला गया था कि 5 MLA दे दीजिए, और उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि आप पहले बाकी चीज़ें या गवर्नर वगैरह से इन्विटेशन तो लीजिए, या बाकी बहुमत तो पहले जुगाड़ कीजिए, उसके बाद जो 5 घटेगा तो हम दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फिर क्या था उसके पीछे आप फिर सब कहानी जो है वो आपके सामने बिल्कुल ज़ाहिर है कि उनके MLA को किस तरीके से तोड़ा गया। और कहा यह भी जा रहा है कि 25 करोड़ के बदले में एक MLA को ख़रीदा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कहा गया है कि 25-25 करोड़ के बदले में उन चारों MLAs को या विधायक को ख़रीदा गया। और हद तो देखिए कि अभी वही विधायक जिनको किसी भी पार्टी ने जो है टिकट नहीं दिया था, या जो भी कोई पार्टी उनको पूछ भी नहीं रही थी, और वो विधायक जब MIM की तरफ से जीत गए थे, उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था दोस्तों कि वही चैलेंज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को कर रहे हैं।